नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है 2025 में बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा जो क्राउडिंग है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो जल्द से जल्द जुड़िए सभी लोग, और मुख्य रूप से अपने अपने जो है ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास यह क्लास पहुंचे। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, और जुड़ेंगे तो सभी लोगों को एक चीज़ों का फायदा होगा। अब इसमें कुछ डेटा आपको देखने को मिलेंगे जो डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, है ना। कुछ डेटा जो है आपको मेंस के रिगार्डिंग भी देखने को मिलेंगे, जो आपके बीपीएससी मेंस हो गया या यूपीपीसीएस या यूपीएससी का मेंस हो गया, उसमें उसमें जो है कोड करने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब ट्रांसपोर्ट में जैसे आपको पता है कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है, इवन उसमें आपको दिखाई देगा कि भारत का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें आप देखेंगे कि तीन चीज़ों में है। तीन चीज़ों में कौन कौन से अगर बात किया जाए तो तीन चीज़ों में आपने पढ़ा होगा कि तीन चीज़ों में ट्रांसपोर्ट में अगर आपको दिखाई देगा तो पहला सेक्टर जो होगा वह रोड है, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी सड़क जो परिवहन हो गया वह हो गया। दूसरा हो गया एयर जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी वायु परिवहन हो गया, है ना। और तीसरा जो है वो है क्या है, वह आपको दिखाई देगा कि वह है रेल परिवहन हो गया, ठीक ना। इसके अलावा आपको दिखाई देगा एक चौथा भी है स्तंभ, जो मुख्य रूप से जो है वाटर जो है ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसमें व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जिसे वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तो समुद्र स्तर पे देखेंगे आप कि जो व्यापार होता है समुद्रों में, ठीक ना, जो वस्तुएं आती हैं समुद्र मार्ग के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वह इवन रोल जो होता है वह इसका होता है, किसका, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका होता है। फिर सेकेंड जो है रोल होता है, अगर ऑन द होल पे देखा जाए, ये मतलब डोमेस्टिक लेवल पे अगर आपको देखा जाए तो डोमेस्टिक लेवल पे सबसे ज्यादा रोल जो होता है वह रोड का होता है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक ना, सड़क परिवहन का। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनविट्स का प्रयोग किया जाता है, या सबसे ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने देने के लिए, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा टूल है, एक ऐसा साधन है जो आसानी से गुड्स को, वस्तुओं को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकता है, पहुंचाया जा सकता है, और सुगम और बिल्कुल सही समय से पहुंचाया जा सकता है, ठीक ना। अब इवन आप बोलेंगे कि रेल भी तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसको आसानी से वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन समझिए, अगर किसान के फसल को लेके एक जगह से और भारत के दूसरे कोने पे लेके जाना हो तो ठीक है, ट्रेन तो जाती है, रेलगाड़ियां तो जाती हैं, लेकिन जो किसान का खेत है वहां से और यहाँ पर जाने के लिए क्या हो चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए। तो अच्छी सड़क होगा तो क्या होगा, सप्लाई चेन जो है वो मुख्य रूप से बरकरार रहेगा, टूटेगा नहीं। और सप्लाई चेन नहीं टूटेगा तो इवन फार्मर को भी लाभ होगा, और मुख्य रूप से देखेंगे सभी जो सेक्टर है उसको भी लाभ दिखाई देगा, ठीक ना। ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। दूसरा चीज देखेंगे, जो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखाई देगा। अभी दो चीजों में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन है, एक तो आप देखेंगे कि माल की ढुलाई होती है। माल की ढुलाई मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो गुड्स है, जो वस्तुएं हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह तक जो है भेजा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वह क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या करते हैं, मुख्य रूप से आवागमन करते हैं, आते और जाते रहते हैं। वो कई कारण हो सकते हैं। एक जो है कारण आप देख सकते हैं, माइग्रेशन वाला कारण जो है आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्ष ज्यादा चूंकि चर्चा में रहा है ये माइग्रेशन वाला, तो माइग्रेशन कारण हो गया। फिर दूसरा कारण जो हो गया, माइग्रेशन होने के बाद जो वोटिंग हो गया, इलेक्शन हो गया, यह मुख्य कारण हो गए। फिर कुछ फेस्टिवल्स हो गए, त्योहार हो गए, यह मुख्य कारण हो गया। जो बीमारियां हो गई वह कारण हो गया। फिर से जो है एडुकेशन हो गया, जिसके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, यह हो गया। जिसमें आप देखेंगे कि लोगों का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन, लोग भी परिवहन का प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से यात्रा करते हैं। अब वो माध्यम में सभी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क का भी प्रयोग किया जाता है, यानी रोड सेक्टर का भी प्रयोग किया जाता है, रेल सेक्टर का भी प्रयोग किया जाता है, एयर सेक्टर का भी प्रयोग किया जाता है। और इवन आप देखेंगे कि जो वाटर सेक्टर, हालांकि डोमेस्टिक लेवल पर वाटर सेक्टर जो है उतना ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे एक जैसे भारत जो है वहां से अगर आप देखेंगे और जाना है यूरोप
जो वस्तु को लेकर, तो वहाँ पे आदान प्रदान जो वस्तुओं का होता है, जो जाती हैं वस्तुएं आती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका सबसे ज्यादा योगदान आपको दिखाई देता हुआ मिलेगा। तो कहीं न कहीं यह जो ट्रांसपोर्टेशन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी देश की जीडीपी में भी, है ना? लेकिन कंसर्न क्या है कि रोड का पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, है ना? हालाँकि माल की सबसे ज़्यादा ढुलाई और सबसे ज़्यादा परिवहन का प्रयोग जो है रोड परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन का लोग करते हैं, ठीक ना? तो इसमें सबसे ज़्यादा किस कड़ी की, एक तो रोड सुगम होना चाहिए, जैसे में आपने देखा होगा कि चतुर्भुज जो मुख्य रूप से जो सड़क परियोजना चलाई जा रही थी, अटल सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी, अटल जी की सरकार के द्वारा, उसमें है, या मुख्य रूप से जो गलियारा, जो औद्योगिक गलियारा है, उसको मुख्य रूप से यह जोड़ने वाले काम किया जा रहा है। तो यह केवल उतना ही तक सीमित नहीं होना चाहिए, है ना? इवन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने देने के लिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना हो गया, जो उसमें इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ बड़े लेवल पर अगर आप देखेंगे, तो बड़े लेवल पे आपको दिखाई देना चाहिए कि और चीज़ में सुधार करना चाहिए, तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का जो मामला होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देगा? आपको रोड में दिखाई देगा, है ना? सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे दिखाई देगा? रोड वाले सेक्टर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा कि यह कमी है, इसके कारण या मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो चालक है, उसके लाइसेंस की कमी हो गई, वह मुख्य रूप से साक्षर ना होना उसका, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जो है आपको दिखाई देगा, या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही ना हो पाना, जिसके कारण जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि एक्सीडेंट की घटनाएँ दिन प्रतिदिन होती रहती हैं, ठीक ना? लेकिन यह जो टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं, यह क्यों अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने हाल-फिलहाल में देखा इंडिगो के बारे में, है ना? इंडिगो क्या है? एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या काम करता है? या एक जगह से लोग जो है उड़ानें भर के दूसरे जगह जाते हैं, और हाल-फिलहाल में 2025 में आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएँ देखी एयर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, जिसमें जो है बहुत सारे कंसर्न थे। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन में जो है, इसमें देखेंगे कि बहुत सारे यात्री परेशान थे और सारी चीज़ें, बहुत लोगों का पेपर भी छूट गया था इसमें, है ना? तो यहाँ पे जो क्राइसिस हुआ था, फिर आपने कुछ समय पहले ट्रेन में भी देखा, रेल ट्रांसपोर्टेशन में भी क्राइसिस होते हुए आप देखे होंगे। कैसे देखे होंगे? जो त्योहार आता है, जैसे बिहार में या उत्तर पूर्व जो भारत है, वहाँ पे जब त्योहार शुरू होते हैं, खासकर दीपावली, या मुख्य रूप से आप देखेंगे कि छठ वगैरह जब शुरू होता है, तो उसमें बड़ी मात्रा में लोग जो है अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के या घरों की तरफ जब जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि क्राउड कितने बड़ी मात्रा में हो जाता है, ठीक ना? इवन आपने देखा कि कोई त्योहार पड़ता है, जैसे महाकुंभ पड़ा था, उसमें कैसे क्राउड जो है और ट्रेन का जो है क्राइसिस आपको देखने को मिला, ठीक ना? इवन सिंपली अगर ऐसे भी देखा जाए, तो आपको दिखाई देगा कि ट्रेन में कितना बड़ा क्राइसिस है, कि स्लीपर अगर आप जो है रिजर्वेशन कराए हैं, उसके बावजूद भी अगर जाएँगे, तो आपको अच्छी तरह से रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं देखने को मिलता है, ठीक ना? आप अगर जो है एसी टिकट कटाए हैं, जो है चाहे वो थर्ड एसी हो, चाहे कोई एसी हो, तब आप निश्चिंत रूप से जा सकते हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं क्राइसिस, फिर यही क्राउड जो है बढ़ते हुए आपको दिखाई दिया कि मुख्य रूप से न्यू दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कितना बड़ा हादसा होते-होते मुख्य रूप से, मतलब कितना बड़ा हादसा वहाँ पे हो गया, ठीक ना? तो ये कहीं न कहीं इसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। अब किस तरह से इसको मैनेजमेंट किया जा सकता है? क्या-क्या ऐसी खामियाँ हैं, क्या-क्या ऐसी कमियाँ हैं जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं? इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले मैं एक जानकारी बता दूँ आपको कि अगर आप मुख्य रूप से बीपीएससी मेंस का पेपर देने वाले हैं, अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर चुके हैं 71वीं का, तो मेंस में आप ज़रूर बैठ रहे होंगे। तो मेंस का अगर आप मेंस क्वालीफाई करना चाहते हैं, हालाँकि मेंस क्वालीफाई नेचर का नहीं होता है, आपको पता है कि प्रीलिम्स जो है वो क्वालीफाई नेचर का होता है। जो मेंस का पेपर होता है वो आपका, वो मुख्य रूप से आपके रिजल्ट बनाने वाला होता है, यानी आपकी मेरिट लिस्ट बनाने वाला होता है, और यही निर्धारित करता है कि आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम कैसे आएगा? अच्छे तरह से मुख्य रूप से आपने तो प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन आपके आंसर राइटिंग में वो स्किल नहीं दिखाई दे रही है, वह तथ्य आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। 90 दिन का जो है इसमें गहन मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको सभी चीज़ें, पाठ्यक्रम संबंधित कवरेज हो गया, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, इवन बाइलिंगुअल इसमें सभी चीज़ें मिल जाएँगी आपको, और आपको कैसे मुख्य रूप से अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप एडवांस लेवल पे अपने मेंस का राइटिंग सुधार सकते हैं, स्किल को सुधार सकते हैं, कैसे और अच्छे तरह से लिख सकते हैं, और क्या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से और अन्य विधियों से, क्यों किस तरह और फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उसको माइंड मैपिंग के माध्यम से इसको बना सकते हैं। सभी चीज़ों के मेंटरशिप के द्वारा आपको जो है मुख्य रूप से यह गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो आप चाहें
तो मुख्य रूप से ज्वाइन होना अगर आप चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके यह बैच को परचेज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए आगे मैं चलता हूँ। तो इसमें कौन ऐसी कमियां हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो कमियां आपको मैंने पहले ही बताया, ये मुख्य कमी है जिसके कारण यह सारी चीजें दिखाई देती है। जैसे महानगर हो गए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर हो गया है, वहाँ अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और अति भारित सड़क नेटवर्क के कारण जो है वह गंभीर भीड़ भाड़ का सामना वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। फिर शहरी रेल प्रणालियां जो है उसमें देखेंगे तो देरी, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, देरी वाला, है ना। फिर वेटिंग लिस्ट वाला एक कंसर्न आप ऐसे ही देख रहे हैं, विशेषकर त्योहारों में और देखने को मिलता है आपको, ठीक ना। तो सड़क संरचना हो गया, रेल अवसंरचना हो गया, यह बहुत सारा पुराना हिस्सा हो चुका है। इसमें मुख्य रूप से यह धीमी गति से यात्रा हो पाती है या वाहन खराब हो जाते हैं, सुरक्षा संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह सारी चीजें चुनौती हैं। फिर और भी सारी चुनौतियां हैं, जैसे राज्य सरकार द्वारा जो खर्च में कटौती करके और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, दोहरा बोझ पैदा हो रहा है। यानी कम वित्त पोषण वाला सार्वजनिक परिवहन सस्ता तो होता है, लेकिन अक्षम और भीड़ भाड़ ज्यादा वाला होता है, ठीक ना। वही प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक अधिकार वाला नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक ना। जैसे विमानन में देखा गया, अभी आपको दिखाई दिया इंडिगो में गवर्नमेंट की एजेंसी डायरेक्ट कह रहे हैं कि इसमें हमारा अधिकार नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान होता है वह कंज्यूमर को, कस्टमर को होता है, ठीक ना। क्योंकि प्रतिस्पर्धा जहाँ पे कम हो जाता है, मोनोपोली जहाँ पे क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा कम होता है, वो सीधे सीधे डायरेक्टली जो है वह मुख्य रूप से किसको इफेक्ट करता है, वह इफेक्ट करने का काम करता है सीधे कंज्यूमर को, कस्टमर को। तो आप बोलेंगे कि क्या प्रतिस्पर्धा बनाने रखने के लिए क्या ऐसी कोई इकाई, क्या ऐसी कोई संस्था नहीं है जो प्रतिस्पर्धा बना कर रखी है। तो इसको बना कर रखने के लिए आपको दिखाई देगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई का गठन आपको दिखाई देगा मिला हुआ है। तो यह करता है, लेकिन अब कैसे काम करता है आपने देखा, इसके रहते हुए जियो सबसे ऊपर चला गया, बाकी सभी कंपनी समाप्त हो गए। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना। बहुत लेट से जगना भी एक तरह का जो होता है, वो घोर अंधेरा भी होता है, वो सारी चीजें हो जाती है। तो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हो गए, सुरक्षा संबंधी मुद्दों में सड़क दुर्घटना हो गया, ठीक ना। या तकनीकी सुधार के बावजूद भी आप देखेंगे रेल दुर्घटना या पटरी से उतरना, ये सारी चीजें। इंडिगो विमान में आपने देखा भी हादसा जो हुआ था उसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। टेक्निकल प्रॉब्लम अलग चीज है, लेकिन उसका अगर पहले से टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके बावजूद भी उसको जबरदस्ती ले जाके उसको उड़ाया जा रहा है, ले जाके उसको थोड़ा सा सुधार करके पैसे कमाने के चक्कर में उसको फिर उड़ान भरने दी जाने की सहमति दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कंसर्न है, ठीक ना। फिर पर्यावरणीय चिंताएं भी है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन जो है वह टिकाऊ और परिवहन विकल्पों को अपनाने के गति अभी बहुत सारी धीमे है, ठीक ना। और उसमें बहुत सारे कारण भी है जिसके कारण धीमे है, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाओं जैसे बाढ़ हो गया, तूफान, लू, ये सभी भी जो है आकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक ना। फिर सीमित डेटा जो है आधारित शासन करना, ये भी माल ढुलाई और लॉजिस्टिक जो है उसमें अक्षमताएं होती है पैदा, सामाजिक असमानता वाली जो चीजें हैं वह सारी कंसर्न है, ठीक ना। अब सड़क और रेल विमान के माध्यम से राष्ट्रीय गतिशीलता की रीढ़ के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। लॉजिस्टिक लागत कम होती है और भारत की वैश्विक विनिर्माण निर्यात को मुख्य रूप से मजबूत करने का काम ये करता है, या दूरस्थ और सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है उसको जोड़ के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का भी काम करता है। अब भारत सरकार के द्वारा इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल की गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखने का काम करेंगे। तो वो कौन कौन सी पहल हैं जो भारत सरकार के द्वारा की गई हैं। तो एक है पीएम गति शक्ति योजना है, ठीक ना, एकीकृत अवसंरचना योजना है। अब पीएम गति शक्ति आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल है, ठीक ना, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। फिर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइंस हो गया, भारत माला परियोजना क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग, आर्थिक गलियारा और बेहतर माल ढुलाई के लिए यह इसका उद्देश्य के लिए भारत माला परियोजना जो है शुरू किया गया है। सागर माला कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो बंदरगाह है उनका जो है आधुनिकीकरण करना है। टोटल कितने बंदरगाह हैं, मेजर बंदरगाह आपको दिखाई देगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेजर जो बंदरगाह दिखाई देगा यानी मेन जो पोर्ट अगर आपसे पूछा जाए वह मुख्य रूप से 13 हो चुके हैं, ठीक ना। 13वां आपको दिखाई देगा गलेथिया बे वाला है। मेट्रो रेल जो नीति है 2000 हालांकि बना नहीं है तो अभी तो प्रेजेंट में 12 ही आप कह सकते हैं। मेट्रो रेल नीति 2017 यह मेट्रो का विस्तार करेगा, ठीक ना, इसके लिए। फिर उड़ान योजना हो गया, पीएम ई बस इलेक्ट्रिक बस सेवा हो गया,
पीएम सेकंड हो गया, आईटीएस नीति हो गया, अमृत भारत, वंदे भारत जो हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ये सभी जो है अल्टरनेटली जो है जाके कहीं ना कहीं यह बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है उपाय कर रही है, ठीक ना। सार्वजनिक परिवहन को उन्नत बनाने में कार्य कर रही है, सुरक्षित गतिशीलता प्रमाणित बनाने के लिए भी अलग अलग चीजों का प्रयोग कर रही है, टिकाऊ कम कार्बन उत्सर्जन वाली गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए भी काम करने का काम कर रही है ना। डेटा आधारित गतिशीलता शासन का विस्तार करने का भी काम कर रही है और समानता और सुलभता सुनिश्चित करने के स्तर पर भी काम करने मुख्य रूप से काम किया जा रहा है। तो इस सारी चीजों पे काम करने की आवश्यकता है और भी ज्यादा, क्योंकि अभी उस मात्रा में यह कार्य नहीं हो रहे हैं जिस मात्रा में यह होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।